जब इश्क सिखाता है आदाबे खुदागाही, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहंशाही। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की गुलामी से आजाद होना बहुत मुश्किल है। अमेरिका से जब तक आजादी हासिल नहीं होगी तब तक अमेरिका की गुलामी से खुद को आजाद नहीं किया जा सकता। अमेरिका की गुलामी से आजाद होने के लिए सबसे पहले खुद को अमेरिका की सोच से आजाद करना होगा। अमेरिका यूं ही सुपर पावर नहीं है, अपने जमीन और समंदर के साथ साथ दिल दिमाग पर कब्जा कर रखा है। पहले यह जरूरी है कि अमेरिका को अपने जहन से पाक किया जाए, वरना जब तक दिमाग पर अमेरिका का कब्जा रहेगा तब ना अपनी बादशाहत सलामत है, ना ही जमीन की सलामती होगी। मिडिल ईस्ट में सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान ने नया डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया। इसमें मिस्र के शामिल होने की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। तुर्की और पाकिस्तान ने अपने इस डिफेंस डील के जरिए खुद को बहुत ताकतवर समझने लगे, पर अमेरिका की ज़हनी गुलामी से खुद को आजाद ना कर पाए। अलबत्ता ये दुनिया को यही बता रहे हैं कि अगर हम पर कोई हमला करता है तो हम सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे। अगर हमारे मुल्क पर किसी ने हमला किया तो एक मुल्क पर किए जाने वाले हमले को 3 मुल्कों पर हमला माना जाएगा और तीनों ही मुल्क इकट्ठे होकर उस हमलावर से मुकाबला करेंगे। दुश्मन को उसकी औकात दिखाएंगे, उससे जंग लड़ेंगे। पर क्या तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी ने दुनिया को बेवकूफ समझ लिया है या ये खुद ही बेवकूफ है? क्या ये दूसरों को कम अक्ल समझते हैं? यहां सबसे बड़ा सवाल ही यही है। उन पर हमला कौन करेगा, कहां से करेगा, किस लिए करेगा और क्यों ये तीनों मिलकर हमलावर का मुकाबला कर सकते हैं? अभी तो यमन के हूतियों की तरफ से सऊदी अरब पर हमला हो रहा है। सऊदी की हिमायत वाली यमन की फौज और हूतियों में मुकाबला हो रहा है। ये शोर भी सुनाई दे रहा है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान और तुर्की भी यमन के हूतियों पर हमला करेंगे। पर जिन हाथों ने फिलिस्तीनियों के लिए हथियार ना उठाए, वो हूतियों के खिलाफ कैसे हथियार उठाएंगे? किसी भी दुश्मन से मुकाबले के लिए अपने फौजी और हथियार होने चाहिए, पर इनके पास खुद के अपने हथियार नहीं है। किसी ने फाइटर जेट बनाया तो उसके इंजन के लिए अमेरिका के आगे झोली फैलानी पड़ेगी। अगर किसी ने मिसाइल बनाया तो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका के आगे सर झुकाना पड़ेगा। अगर किसी ने टैंक बना लिया, फाइटर जेट बना लिया, न्यूक्लियर वेपन बना लिया, तब भी दुश्मन पर वार करने के लिए सैटेलाइट की मदद अमेरिका से लेनी पड़ेगी। जंग का मतलब खुद मुख्तारी से है, यानी हमारा हथियार, हमारे असलहे, हमारा गोला बारूद। अगर बंदूक हमारी है तो फिर गोली भी हमारी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि बंदूक आपने बना लिया पर गोली अमेरिका ही देगा। तो फिर ऐसी लड़ाई और ऐसे जंग से बेहतर है कि तीर और तलवारों से जंग किया जाए। कम से कम वहां कहने के लिए तो कुछ होगा अपना। लेकिन तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब तीनों ही अमेरिका के गुलाम हैं और जब तक अमेरिका से अपनी ये गुलामी खत्म नहीं करेंगे तब तक किसी भी दुश्मन से मुकाबला करना इनके बस की बात नहीं है। इस डील को देखकर और सुनकर ईरानी कह रहे हैं कि कब तक दूसरों के भरोसे अपनी डिफेंस करोगे? अपने डिफेंस के लिए खुद का नजरिया बदलो, खुद की पॉलिसी सही करो, खुद के हथियार दुरुस्त करो और अपने दम पर दुश्मन का मुकाबला करो। बात भी काफी हद तक सही मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान ने अमेरिका वाले सदर को अपना आका मान लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान को वॉशिंगटन से हासिल होने वाले हथियारों की दरकार है। एक तरफ तुर्की और पाकिस्तान में जमहूरियत का निज़ाम है तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में बादशाहत का निज़ाम है। अरब के बादशाहों को अवाम ने नहीं चुना। अरब में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ कोई जमहूरियत नहीं है। ईरान में जमहूरियत है क्योंकि ईरान के अवाम अपने नुमाइंदों को चुनकर ईरान की पार्लियामेंट में भेजती है। ईरान में जमहूरियत है क्योंकि वहाँ का सदर अवाम के वोट से चुनकर आता है। पाकिस्तान में भी जमहूरियत है, वहाँ भी इलेक्शन होते हैं, वहाँ भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद अवाम के बीच से चुनकर जाते हैं। सऊदी अरब में जो खाए पिए अघाए बादशाह हैं, जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उनको किसी अवाम ने सिलेक्ट नहीं किया, ना ये किसी अवामी जलसे में चुनकर मुंतखब हुए। उनके किसी भी तरह से अवाम ने अपनी हिमायत नहीं दी, ना उनको चुना है। बस ये बादशाह बने हुए हैं और बादशाह बनकर जबरन उन्होंने खुद को अरब के अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया है, थोप दिया है और ये राज करते आ रहे हैं, इसलिए इसे बादशाहत कहा जाता है। यहाँ सब कुछ शाही निज़ाम है। पर साहब, बात घूम फिरकर वहीं पर आकर अटक जाती है कि ये खुद का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे। और जिस तरह का ये ख्वाब बना रहे हैं, जिस तरह से ये इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की अपने इस डिफेंस डील के जरिए एक दूसरे को बचा सकते हैं? इसके लिए यह भी जरूरी है कि खुद के अपने हथियार होने चाहिए, अपने दुश्मन की पहचान भी होनी चाहिए और अपने दुश्मन से दूरी बनाने का हौसला भी होना चाहिए।
अपने दुश्मन से मुकाबला करने के लिए सबसे पहले अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी दुरुस्त करने की जरूरत है। सबसे खास बात, सऊदी के पास अपना तेल है, गैस है, और वो उन्हीं देशों को बेच सकता है जिन देशों को बेचने और खरीदने की इजाजत अमेरिका ने दे रखी है। पेट्रो डॉलर में बेचना अरब देशों की मजबूरी है। मतलब जो तेल या गैस अरब के देश बेच रहे हैं उनके पास अपनी खुद मुख्तारी नहीं है। विदेशी कंपनियां ही उनका तेल निकालती हैं, गैस निकालती हैं, बड़े बड़े कारखाने चलाती हैं। या अमेरिकी डॉलर से अपनी करेंसी में तेल नहीं बेच सकते, खुद से तेल की कीमत तय नहीं कर सकते। अगर तय करने की कोशिश की तो वॉशिंगटन वाले आका रियाद में आकर बैठ जाएंगे। वही हाल पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की पॉलिसी अरबों को भी खुश करती है, अमेरिकन को भी खुश करती है। अमेरिकियों को खुश करने के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर जाएगा, किसी भी हद तक गिर जाएगा। पाकिस्तान में कोई चोरों का राजा है तो कोई डकैतों की रानी है। एक से बढ़कर एक नेता यहां मौजूद है और कोई भी बेदार नहीं। अय्याशी में तो दूर दूर तक एप्स्टीन आइलैंड भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर भी आवाम के बीच से चुनकर आते हैं, चाहे खरीद फरोख्त के जरिए ये चुनकर आ जाएं, चाहे इलेक्शन में गड़बड़ी करके ये आ जाएं, पर आएंगे जरूर। उनको हथियार अमेरिका से चाहिए, चंदे भी अमेरिका से चाहिए, IMF का कर्ज भी अमेरिका से चाहिए, एक से बढ़कर एक विदेशी कर्जे भी अमेरिका से चाहिए। और अमेरिका को खुश करने के लिए ये अरब और अरब के दूसरे ममालिक को खुश करने में लगे रहते हैं, ताकि अरब ममालिक से भी उनको मुनाफा हो, वहां से भी चंदे की बारिश हो। वरना दीन तो बस उनके लिए खिलौना बना हुआ है। ये इजराइल को कभी भी कबूल कर सकते हैं। अगर अमेरिका ने उनसे कह दिया कि फौरन इजराइल को कबूल करो वरना तुम्हारे लिए बुरा होगा, तो उसी वक्त से ही मस्जिदों के पेश इमाम और मौलवियों की बड़ी बड़ी जमातें इजराइल के साथ रिश्ते बनाने के लिए नई नई हदीसें गढ़ने लगेंगी, नए नए खुतबे बनाने लगेंगी, और इजराइल के साथ रिश्ते बनाने पर कितना फायदा होगा उसे शरीयत की रोशनी में गिनाने लगेंगी। ले देकर इजराइल के साथ रिश्ते को नॉर्मलाइज करना यह अपना दीनी फरीजा बना देंगे। यही हाल अरबों के साथ है। सऊदी अरब ने पहले ही शर्त रख दी है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जब तक नहीं होगा तब तक वो इजराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल नहीं करेगा। यानी इजराइल दुश्मन भी है और उसके साथ रिश्ते कायम करने के लिए सऊदी अरब की कुछ शर्तें भी हैं, और वो शर्तें कबूल होते ही सऊदी अरब इजराइल को गले लगा लेगा। तो क्या पाकिस्तान और तुर्की एकजुट होकर सऊदी अरब को दुश्मन करार देंगे, या सऊदी के साथ साथ पाकिस्तान और तुर्की भी इजराइल को गले लगा लेंगे? तुर्की को अमेरिका से हथियार भी चाहिए, फाइटर जेट के इंजन भी चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम भी चाहिए, बख्तरबंद गाड़ियां भी चाहिए। तो बताओ, अगर इजराइल से अचानक कोई झगड़ा हो जाए, अचानक मुकाबला करने की नौबत आ जाए, तो किसके हथियारों से जंग लड़ेंगे? अमेरिका से हथियार खरीदकर अमेरिका के ही लगते जिगर इजराइल से कैसे जंग करेंगे? ये बस एक ढकोसला है, एक दिखावा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश है कि हम इजराइल से खुद को बचा सकते हैं, ईरान से भी खुद को बचा सकते हैं, लेकिन अंत में उसी अमेरिका के आगे सजदा करना ही पड़ेगा, जिस अमेरिका की मर्जी के बगैर ये सांस डकार तक नहीं ले सकते। सबसे पहले उन्हें अमेरिका से गुलामी छोड़नी होगी। जब तक ये अमेरिका की गुलामी नहीं छोड़ेंगे तब तक ये ना खुद मुख्तार रहेंगे और ना ही इजराइल जैसे एक बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकेंगे। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता ब्याहे सहरगाही। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। अर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।